हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग होने वाली है एक लव रीडिंग। क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में? इट विल बी अ जनरल रीडिंग, इट विल बी अ टाइमलेस रीडिंग, इट विल बी अ यू वर्सेस देम रीडिंग। तो जो भी आपकी एनर्जी है और उनकी एनर्जी डिसर्नमेंट आपको यूज करना पड़ेगा कि इसमें से कौन से आप हो और कौन से आपके पर्सन है। और अभी मैंने परसों ही ये रीडिंग किया है, तो मैं आई एम नॉट सपोज टू डू दिस रीडिंग दिस अर्ली, लेकिन मुझे इंटरनल गाइडेंस है कि इस वक्त में मुझे मेरे नए सब्सक्राइबर्स के लिए इन रीडिंग्स को कंटिन्यू करना है, क्योंकि पिछले एक साल में बहुत सारे लोग मेरे से नए जुड़े हैं जो कि अभी भी अपनी लव प्रॉब्लम्स को हील नहीं कर पाए हैं। क्योंकि जो पुराने 5 साल से पहले जुड़े हुए जो लोग थे वो तो देखिए मेरे साथ में जुड़कर अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग वगैरह करके इस चीज़ों में से बाहर निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। और लेकिन बहुत सारे नए लोग जिनको अभी हीलिंग की ज़रूरत है, वो अभी भी इन रीडिंग्स के सपोर्ट की उनको ज़रूरत है, तो उन लोगों के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग इन योर लव लाइफ राइट नाउ। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ राइट नाउ। ओह, बॉटम ऑफ द डेक पर वी हैव द स्टार कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस वक्त सॉलिट्यूड में हैं, अकेले आप मतलब कोश हो माय गॉड, आई डू थिंक दैट यू आर अ ट्विन फ्लेम, यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, और यू आर ऑलरेडी मैरिड टू समबडी। बट आप कहीं ना कहीं इस मैरिज में रहकर भी या फिर इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में रहकर भी अकेलापन फील करते हैं। आपको लगता नहीं है कि आप रियली कनेक्टेड हो अपने स्पाउस के साथ, या रियली कनेक्टेड हो अपने ट्विन फ्लेम के साथ। आपको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन के अलावा भी बहुत कुछ है आपकी ज़िंदगी में जो आपको पाने की ज़रूरत है, जो आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। यू आर सोल सर्चिंग, आप सोल सर्चिंग कर रहे हो कि इसके आगे क्या, मतलब ठीक है अगर आपकी मैरिज हो गई, आपका घर भी बन गया, आपके बच्चे भी हैं, आप मतलब आप एक स्टेबल लाइफ भी जी रहे हो, तो लेकिन क्या यही ज़िंदगी है या इसके आगे और भी कुछ है जो आपको एस्टेब्लिश करना बाकी है या आपको जानना बाकी है? आप उस सोल सर्चिंग वाली एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो। एक और भी चीज़ समझ में आ रही है कि चाहे आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, मे बी आप एक ट्विन फ्लेम यूनियन में भी हो सकते हो, ओके। क्योंकि बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी मेरे चैनल से कनेक्टेड हैं और जो अपनी हीलिंग कर चुके हैं वो इस वक्त भी ट्विन फ्लेम यूनियन में भी हैं, और वो अच्छी परफेक्ट डिवाइन यूनियंस में है, सोलमेट यूनियंस में है। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये रीडिंग कहीं ना कहीं रेजोनेट करिए कि वो लोग भी अपने लाइफ के हायर पर्पस को ढूंढना चाहते हैं कि ठीक है हमने स्टेबिलिटी अटेंड कर ली, हमने यूनियन अटेंड कर ली, हमारी लाइफ में जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी, रोटी कपड़ा और मकान और लव रिलेशन की जो बेसिक प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, लेकिन नेक्स्ट व्हाट, आगे क्या होने वाला है। और कुछ लोगों के लिए ये इस तरह से है कि आपको अभी अभी पता चला है कि यू आर अ ट्विन फ्लेम, और एक ट्विन फ्लेम होने के लिए आपको बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा, इनर वर्क करना पड़ेगा। इस स्टेबिलिटी को पाने के लिए, शांति को पाने के लिए बहुत सारा इनर वर्क करना पड़ेगा। तो वो इनर वर्क कैसे किया जाता है, किसको कैसे करें, इसकी शुरुआत आप कर रहे होगे। बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी इस तरीके से भी है। तो आप सॉलिट्यूड ढूंढ रहे हो, आपको ये पता चल चुका है कि जब आपको अपनी लाइफ में अच्छे कनेक्शंस की ज़रूरत होती है, जब आपको अपनी लाइफ में अच्छे गुड लाइफ मैनिफेस्ट करना होगा, तो आपको बाहरी चीज़ों की बजाय खुद पर इंटरनल वर्क करने की ज़रूरत है। आपको इंटरनल गाइडेंस लेना पड़ेगा, आपको सॉलिट्यूड में जाना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करने होंगे, आपको इनर वर्क करना होगा, राइट। और आप चाहते हो कि आप अपने आप को अपने बेटर वर्जन में कन्वर्ट करो, आपकी वाइब्रेशन को आप रेज करो, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को आप रेज करो, अपनी लाइट बॉडी को आप एक्टिवेट करो, ताकि उस एक्टिवेशन की वजह से आप इस यूनियन को अचीव कर सको, इस बेटर लाइफ को अचीव कर सको। कुछ लोग ऑलरेडी ये कर चुके हैं जो ऑलरेडी मेरे से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग इस पाथ पर अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन यू आर नाउ कंफ्यूज इन द सेंस कि एक्चुअली इसको अचीव कैसे किया जाए, एक्चुअली ये कैसे पाया जाए, ओके। और कुछ लोगों के लिए ये है कि वो यूनियन भी अचीव कर चुके हैं, वो इंटरनल पीस भी अचीव कर चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट व्हाट, अब इसके आगे और क्या, अब और कहाँ जाए, और गहराई में क्या पाना बाकी रह गया है। तो कुछ लोगों के लिए ये इस तरीके से भी काम कर रहा है, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत से लोग टैरो कार्ड रीडिंग देखते तो हैं ही, लेकिन सीख रहे हैं। बहुत सारे लोग टैरो कार्ड रीडिंग सीख रहे हैं, टैरो कार्ड रीडिंग को अपना प्रोफेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, टैरो कार्ड रीडिंग से एक आजीविका चलाने की कोशिश कर रहे हैं, फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देने की आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो ये एक अलग मैसेज है,
इस लव रीडिंग के अलावा एक मैसेज आ रहा है। ठीक है, अगर आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं तो देखो आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशन लेवल पावर को बहुत शार्प करने की जरूरत है, अपनी थर्ड आई को बहुत शार्प करने की जरूरत है। और इसके अलावा आपको सिर्फ टैरो सीखने से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में आपको डीप डाउन जाके रिसर्च करना पड़ेगा, अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, अपने अंदर के सबकॉन्शियस माइंड में दबे छुपे हुए ज्ञान को, नॉलेज को आपको टैप इन करना पड़ेगा, तब आप एक अच्छे रीडर बन सकते हो। ये एक स्पेसिफिक मैसेज आया है जस्ट अभी, राइट। जब आप एक टैरो कार्ड रीडर होते हो तो सिर्फ आप 78 कार्ड्स के मीनिंग याद करके कभी भी किसी और व्यक्ति के लिए गाइडिंग लाइट नहीं बन सकते। किसी भी दूसरे व्यक्ति को अगर आप एक कंफ्यूजन से बाहर निकालना चाहते हो, ठीक है, किसी और दूसरे व्यक्ति की लाइफ में आप कुछ अच्छा एस्टेब्लिशमेंट करके देना चाहते हो, कुछ सही गाइडेंस देना चाहते हो, तो ऐसा बहुत कुछ है जो इन 78 कार्ड्स के अलावा आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, ये भी एक मैसेज है। तो अगर आप टैरो कार्ड रीडर बनने की कोशिश करो तो बहुत कुछ पढ़ने की, जानने की आपको जरूरत पड़ेगी, तब आप इस लाइफ में सक्सेसफुल हो। दूसरी चीज, अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो या फिर आप एक ट्विन फ्लेम यूनियन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपने ट्विन फ्लेम को पा लेना, जान लेना ही बहुत पर्याप्त नहीं है। बहुत ढेर सारा इनर वर्क आपको करना पड़ेगा, बहुत गड़े मुर्दे आपको उखाड़ने पड़ेंगे, बहुत पास्ट लाइफ एनर्जीज को आपको हील करना पड़ेगा, बहुत पास्ट लाइफ ट्रॉमास को आपको हील करना पड़ेगा, बहुत सारे नेगेटिव साइड से, बहुत सारी शेडो साइड्स पे आपको काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाके खजाना मतलब अपना अंदर के ज्ञान का खजाना, अपने अंदर के लव का खजाना, अपने अंदर के पीस का खजाना वो आपको मिलेगा। लाइफ में आप अगर कुछ भी बनना चाहते हो, कुछ भी पाना चाहते हो, कुछ भी होना चाहते हो, तो उसके लिए दो चीजें आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। एक तो बहुत ज्यादा सोल सर्चिंग करने की जरूरत है, सॉलिट्यूड में रह के, एकांत में रह के मेडिटेट करने की जरूरत है, और बहुत सारा ज्ञान पाने की जरूरत है, चीजों की तह तक जाने की, रूट कॉज ढूंढ के लाने की, और रूट प्रॉब्लम को उसकी जड़ से उखाड़ने की आपको जरूरत है। और जब आप ऐसा करोगे तो आपको वो हर चीज आपकी लाइफ में मिल जाएगी जो कि आप चाहते हो। चाहे आप एक पार्टनर चाह रहे हो, शादी करना चाह रहे हो, मकान बनाना चाह रहे हो, करियर चाह रहे हो, ट्विन फ्लेम यूनियन चाह रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो, बेस उस सबका एक ही है। अगर आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हो, बहुत सारा इनर वर्क, बहुत सारा सोल सर्चिंग और बहुत सारा नॉलेज गेन करना, और उस नॉलेज का उपयोग करके अपनी प्रॉब्लम्स को जड़ों से उखाड़ना, ये जब आप करोगे ना, तब आप अपनी जिंदगी के सही मायने को प्राप्त कर सकोगे, अपनी सही जो भी आपके डिजायर उसको आप अचीव कर सकोगे। ये मैसेज है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए हम क्लैरिफिकेशन लेते हैं। वाई 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड इज हियर, 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। देखिए, कोई भी चीज जब आपको पानी हो, अब ये सभी चीजों के लिए लव रीडिंग नहीं, ये कॉमन रीडिंग लग रही है मुझे। अगर आपको ट्विन फ्लेम यूनियन चाहिए, शादी चाहिए, व्हाटएवर, जो भी आपको चाहिए, जो आपकी डिजायर है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, एक चीज जो आपको करनी होगी, सभी लोगों को करनी होगी, वो ये है कि आपको डिसीजन, सबसे पहले आपको डिसीजन लेना होगा कि एक्चुअली आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अभी तक यही कंफ्यूज हैं, बहुत सारे लोग यही कंफ्यूज हैं, अगर उनको शादी करनी है, क्या एक्चुअली शादी करनी भी है या नहीं करनी है, अभी तो इसी में कंफ्यूजन है। या अगर आपको शादी करनी है, आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है कि ये या ये जो भी आपके ऑप्शंस होंगे, तो आपको ये भी कंफ्यूजन है कि किससे शादी करनी चाहिए। आपको ये भी कंफ्यूज, अगर कोई आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो आप अभी इसमें ही कंफ्यूजन में हो कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है भी कि नहीं है, अभी तो इसमें ही कंफ्यूजन है। और अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है, चलो आपने डिसाइड कर लिया कि यही पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है, तो क्या मुझे इसके साथ यूनियन में आगे बढ़ना है कि मुझे अपने आप हाल में मस रह के सेपरेशन को एक्सेप्ट करना है, अभी इसमें भी कंफ्यूजन है। और इसी तरह की चीजें मुझे और सारी चीजों में आपके लिए नजर आ रही है कि आपको कुछ अच्छा चाहिए, ये तो आपको पता है, लेकिन वो अच्छा आपको किस तरीके से चाहिए, या जिसको आप अच्छा मान रहे हैं वही आपके लिए अच्छा है या नहीं, अभी आपको इसमें भी कंफ्यूजन है। एक परमानेंट डिसीजन आपको बनाने की जरूरत है कि हाँ ये मेरा पाथ है, इस पे मुझे बढ़ना है। और ये भी ध्यान रखिए कि किसी भी चीज को पाने की जर्नी आसान नहीं होती, एक तलवार की धार पर चलने के बराबर वो जर्नी होती है, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी हो या व्हाटएवर, कोई भी जर्नी हो, कोई भी जर्नी आसान नहीं होती। ट्विन फ्लेम होना कोई बहुत बड़ी तोप नहीं हो आप, ठीक है ना। तो आप चाहे ट्विन फ्लेम हो नहीं हो, डजंट मैटर, आप अपनी लाइफ में कुछ भी अगर पाना चाहते हो तो वो जर्नी आसान नहीं होने वाली, उसमें आपको बहुत कष्ट होने वाले हैं, बहुत बैलेंस बनाना पड़ेगा, बहुत वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब वो आपको मिलेगा। और उससे सबसे बढ़कर कि आपको डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा कि यस दिस इज व्हाट आई नीड। बार बार अगर आप फंबल करोगे कि आज तो कह दिया ये चाहिए, कल लगा कि अरे पता नहीं यार ऐसा होगा कि नहीं, पता नहीं, ये पता नहीं वाले जब तक आप करते रहोगे ना, आई डोंट नो, या करूंगा लेकिन एक दिन करूंगा, अभी नहीं बाद में, ये टालम टोल वाली अगर आपकी प्रवृत्ति है ना, तो फिर आप जो अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में कभी भी अचीव नहीं कर सकते हो। आपको अभी डिसीजन बनाना होगा कि आपको क्या करना है,
और आपको क्या चाहिए एक्चुअली में। अगर आपको नहीं पता है तो यू कैन गो फॉर अ टैरो रीडिंग, यू कैन गो फॉर अ टैरो रीडिंग। एक अच्छे टैरो रीडर आपको बता सकते हैं कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, ताकि आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। तो सबसे पहला काम जो इस वक्त आपको करना है कि डिसीजन बनाना है कि आपको अपनी लाइफ में जो कुछ चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए, कैसा चाहिए, और आपको उससे रिलेटेड डिसीजन लेने की जरूरत है। वाओ, वी हैव द स्टार कार्ड। उसके उसके जो क्लैरिफिकेशन में कार्ड आया वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। दो चीजें होती है आपकी लाइफ में, एक तो आप जो परेशानी आपकी है ना उसको सर पर ढोक के बैठे रहो, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो पहले भी ऐसा हुआ, मेरे साथ बाद में भी ऐसा हुआ। या तो आप ये करो, ओके, यानी कि आपका ध्यान पूरा का पूरा अपनी प्रॉब्लम के ऊपर है और किसने उस प्रॉब्लम को कॉज किया उसके ऊपर है। सॉल्यूशन पे आपका ध्यान नहीं है। जब तक आपका ध्यान सॉल्यूशन पे नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, उस बोझ को लेकर कब तक आप चलते रहोगे, बजाय इसके कि ये डिसीजन, क्योंकि रिवर्स में कार्ड है, बजाय इसके कि आप ये डिसाइड करो कि बस बहुत हो गया, अब मुझे अपने लिए कुछ करना है। और जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को ढूंढना चाहोगे ना, वो सॉल्यूशन बाहर कभी नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन आपको हमेशा अपने अंदर मिलेगा। जब तक आप सॉल्यूशंस को बाहर ढूंढते रहोगे, जब तक आप ब्लेम बाहर लगाते रहोगे, जब तक अपनी प्रॉब्लम के कारणों को या उनके रीजंस को आप बाहर ढूंढते रहोगे, इसकी वजह से ऐसा, किसी की वजह से कुछ नहीं होता, सब आपकी अपनी वजह से होता है। और सॉल्यूशन भी सिर्फ आप कर सकते हो आपकी प्रॉब्लम का, आपके सिवा और कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकता। ये डिटर्मिनेशन भी आपको करना होगा कि जो भी चीजों को आप ना टाले जा रहे हो ना बहुत लंबे समय तक, पता तो है कि ये काम करना है लेकिन अभी नहीं, बाद में, तो वो आप उसको करने का समय अभी आ गया है। पूरा सारा चीज, ये जरूरी काम है, वो जरूरी काम है, मैं इसमें बिजी हूँ, मैं उसमें बिजी हूँ, ये सब काम छोड़ के आपको अपने इनर वर्क पर फोकस करने की जरूरत है। इट डजेंट मैटर कि आप एक यूनियन में हो तो अब आपका इनर वर्क खत्म हो गया है, या आप एक यूनियन में हो और अब आपको फिलहाल आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है तो अभी आप बस बैठकर एंजॉय करो, आप कुछ ना करो। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका इनर वर्क कभी खत्म नहीं होता, आपकी साधना का वर्क कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि आपके अपग्रेडेशन का वर्क कभी खत्म नहीं होता। और अगर आपके पास सब कुछ है, अगर आपने अचीव भी कर लिया और आपने अपनी साधना को ढीला छोड़ दिया साधना को, अगेन आप उसी पोजीशन में कभी भी पहुंच सकते हो, कंफ्यूजन में पहुंच सकते हो, या फिर जहाँ नई नई प्रॉब्लम्स उभर के आ जाएंगी। ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज इस समय का निकल के आ रहा है। फॉर अ टाइम बीइंग आपको लगता है कुछ, जैसे कोई लोग होते हैं ना कि हमने आते मेरे पास ऐसे लोग, पिछले साल हमारा इनर वर्क बहुत अच्छा चला, हमने बहुत ध्यान किया, सब कुछ बहुत बढ़िया था, फिर सब कुछ खराब हो गया, अब मेरे से ना ध्यान होता ना मेरा वो होता। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपने अपनी साधना को प्रायोरिटी देना बंद कर दिया। क्योंकि आपको साधना के फ्रूट मिले, सबको मिलते, साधना के फ्रूट सबको मिलते हैं। आपने उस साधना के, आपको साधना मिली, आपके कुछ फ्रूट मिले, आपको कहीं से में भी आपको कोई वेंटर मिला, कोई आपने हीलिंग वर्क या कुछ भी आपने किया, चीजें आपके लिए ठीक हुई, एंड देन अगेन आपने उन चीजों को क्या कर दिया कि ढीला छोड़ दिया। आप दूसरी लाइफ की दूसरी प्रॉब्लम्स में, दूसरी मंडेन वर्क में आप लग गए। धीरे धीरे करके आपका जो हाई वाइब्रेशन जो आपने अटेंड करी थी, वो हाई वाइब्रेशन आपकी नीचे आती गई और अगेन ऐसा लगने लगा कि अरे मैं तो वहीं पहुंच गया जहां पर मैं शुरू हुआ था। अगर ऐसा भी आपको लग रहा है तो आपको इस वक्त में ये समझने की जरूरत है कि प्रॉब्लम्स मुझे नहीं नीचे ड्रैग डाउन करी, मेरी अपनी वाइब्रेशन जो नीचे आ गई उसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो मुझे अपनी वाइब्रेशंस को वापस रेज करना है, मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को वापस से रेज करना है, ताकि मैं इस तरह की चीजों में, कंफ्यूजन वापस आ गया, टेंशन वापस आ गई, कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी तो वो वापस आ गई, अरे इतना अच्छा जो हुआ था वो चीजें कहाँ चली गई, वो क्यों नहीं वापस हो रहा? वो इसलिए वापस नहीं हो रहा क्योंकि आपकी वो एनर्जी नहीं थी, नहीं रही है जो आपने तब थी जब आपने इन सब चीजों को अट्रैक्ट किया था। तो अगर आप अपनी लाइफ में अच्छी चीजों को बना के रखना चाहते हो तो आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। एंड वी हैव दिस 3 ऑफ वैंड्स कार्ड, एक्शन। लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, बार बार आपके सामने ऐसा कुछ लगेगा, आपको बार बार लगेगा कि मैंने अपना जो वर्क कर लिया था फिर नई प्रॉब्लम आ गई। मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे मैंने बहुत सारा इनर वर्क किया फिर लेकिन कुछ नई शेडो साइड सामने आ जाएंगी। तो ये एक कंटिन्यूअस लड़ाई है, जब तक आप धरती पर हैं तब तक आपको अपने ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा, मतलब लगातार लगे रहना पड़ेगा चीजों में। जब भी आपको ऐसा लगे कि देयर इज समथिंग, कुछ ऑफ है, कुछ है जो आपको सर्च करने की जरूरत है, तो उस वक्त ना कंफ्यूज नहीं होना, अरे बाबा रे ये क्या हो गया, ये तो फिर से शुरू कर, ऐसा नहीं करना है आपको। और ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे पास तो लोग रीडिंग के लिए आते हैं ना, जब एक समय में एक लोग आते हैं ना, वो एक ही जैसी बात करते हैं कि पहले सब अच्छा हो गया था फिर अभी सब खराब हो रहा है। अभी सब खराब हो रहा है क्योंकि आपने क्या है, आप बाय नेचर ह्यूमन बीइंग्स आलसी होते हैं, प्रोकास्टिनेट करते हैं, और मतलब हम सभी आलसी हैं।
थोड़ा बहुत हमने काम कर लिया तो हमको बहुत ज्यादा रिजल्ट चाहिए, काम हमने कम किया, रिजल्ट हमको मतलब ज्यादा चाहिए, और काम हमने थोड़े समय के लिए किया लेकिन रिजल्ट हमको परमानेंट चाहिए। मेडिटेशन आपने 3-6 महीने ही किया है, लेकिन आप चाहते हो कि उसका इफेक्ट जिंदगी भर बना हुआ रहे, मतलब आपने जो वर्क किया वो जिंदगी भर आपको मतलब परिणाम देता है, भले आप आगे उसको कंटिन्यू करो या ना करो। जैसे 10-5 रुपए का डोनेशन दे देते हैं तो लोगों को लगता है कि अब हमारे सारे पाप खत्म हो गए। डोनेशन, दान ऐसी चीज है जो हमेशा आपको करते रहना है। ध्यान एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा करते रहनी है। अपने शेडो साइड्स पे वर्क एक ऐसा काम है जो आपको हमेशा करते रहना। आपकी शेडो साइड्स क्या खत्म हो जाएगी एक बार काम करने के बाद? खत्म हो जाएगी? आपकी क्या इंटरनल नेगेटिविटी सारी खत्म हो जाएगी? ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अभी मैंने अपने मेडिटेशन, अभी मैंने लोगों को एक मेडिटेशन दिया, घोस्ट क्लियरिंग मेडिटेशन। अभी देखो वो लोग जो 2-2, 3-3, 4-4 साल से मेरे साथ में जुड़े हैं, अभी एक नया मेडिटेशन बना के दिया, उनको देखो उनके कितने भूत निकले अंदर से। ये भूत हमको पकड़े हुए हैं, ये भूत लगातार हमको जकड़े रहते हैं। पुराने भूत भगाओगे नए भूत पकड़ लेंगे आपको, क्योंकि नेगेटिविटी का काम ही है कि जहां भी सफाई देखी, जहां भी अच्छापन देखा, उसको चिपकना, उसको जाके आप कितना भी अपने, जैसे घर की सफाई आप करते हैं ना, धूल साफ करते हैं, अगले दिन कहां से धूल आ जाती है? कल इतना साफ किया था, आज वापस इतना गंदा कैसे हो जाता है? वो यही नेचर होता है गंदगी का, नेगेटिविटी का यही नेचर है। रिपीट बैक होता रहेगा, वो रिपीट बैक होता रहेगा। इसलिए आपको लगातार ये देखना है कि कहां पर गड़बड़ हो रही है, कहां पर ठीक करने की जरूरत है, और हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं या फिर जैसे सरहद पे जवान होते हैं ना, भले कहीं से कोई आक्रमण नहीं हो रहा फिर भी वो उतनी अटेंटिव, ऐसे थोड़ी कि हाँ अभी लड़ाई नहीं हो रही तो तान के चद्दर सो गए, ऐसा नहीं है ना। तो अगर जो लोग ऐसे हैं कि थोड़ा बहुत काम किया फिर अब सो गए कि भाई अब तो अपने आप से ही सब कुछ बढ़िया चलेगा, ऐसा नहीं होता है। आप गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो, जो लोग कार चलाते होंगे, एक्सीलेटर पर से पैर हटाओगे तो गाड़ी एकदम स्लो डाउन होगी ही होगी। आप क्या सोचते हो कि एक बार आपने गाड़ी स्टार्ट करके एक्सीलेटर पर पैर रख दिया, गाड़ी क्या 100 किलोमीटर तक चल सकती है? कि नहीं चल सकती? आपको लगातार एक्सीलेटर पर पैर रखना होगा अगर आपको गाड़ी चला के रखनी है। बहुत ज्यादा लंबे समय तक आप बिना रेस दिए गाड़ी को नहीं चला सकोगे। वही चीज मुझे आपके लिए यहाँ पर नजर आ रही है। थोड़ा सा आपने वर्क किया, थोड़ा सा किया, और फिर उसके बाद आप चाह रहे हो कि बस अब मेरी गाड़ी चलती रहे, और यही वजह है कि आपके माइंड में ये कंफ्यूजन आ रहे हैं, बर्डन आ रहे हैं, इनडिसाइसिवनेस आपके अंदर आ रही है। ओके, सो अब ये तो हुई आपकी कंडीशन, ठीक है, ये आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। आपके पर्सन इन कंसर्न की लाइफ में क्या चल रहा है? लेट्स चेक। वो देखिए, आपके जो पर्सन है ना, वो एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं। आपके पर्सन किसी एक डिसीजन पर पहुंचना चाह रहे हैं, ठीक है, और ये डिसीजन उनकी मैरिज से रिलेटेड है, हो सकता है। अगर तो वो एक मैरिड पर्सन है तो वो अपनी मैरिज को लेकर किसी डिसीजन पे पहुंचना चाह रहे हैं, राइट। या तो ये अपनी मैरिज में किसी वजह से परेशान है, या अपनी मैरिज को लेकर परेशान है, या फिर ये अपनी मैरिज को डिसॉल्व करना चाहते हैं। इस तरह का भी कुछ हो सकता है। ओके, कम लोगों के लिए होगा, ये सबके लिए नहीं हो सकता, बट इट्स अबाउट देयर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। या तो अगर वो अनमैरिड है तो डेफिनेटली वो अपनी मैरिज को लेकर काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं कि मुझे इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना, शादी मुझे करना भी है कि नहीं करना है, या अगर उन्होंने शादी कर रखी है तो मुझे इस शादी को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, राइट। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनके लिए शादी करना, ये शादी अगर इन्होंने कर ली है तो इनके लिए घाटे का सौदा साबित हुआ है। इनको इस शादी में बिल्कुल भी फुलफिलमेंट की फीलिंग नहीं आ रही है। इस शादी में रहने से बेटर था कि मैं अकेला ही बढ़िया रहता। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अपनी शादीशुदा लाइफ से भागते फिरते हों, राइट। ये अपनी शादीशुदा जो भी इनके हस्बैंड हो या वाइफ, उनसे अलग रहते हों, अलग सर्विस करते हों, अलग दूर रहते हों, और अपनी करियर को एंजॉय कर रहे हों। ये अपनी सॉलिट्यूड को एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त में। शादी इनको बर्डन लगती है, शादी से ये भागना चाहते हैं, शादी को ये अवॉइड करना चाहते हैं। अगर इनके हाथ में हो तो ये शादी को ख़त्म भी करना चाहते हैं। जहाँ तक आपके साथ रिलेशन की बात है, इस वक्त आपके साथ भी मैरिज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ऐसा है कि ये दूध का जला पर्सन, छाछ भी फूंक के पीने वाला पर्सन है।
लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से ये बंदा भागता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से इस बंदे को डर लगता है और इसको ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं चल सकते, लंबे समय तक कोई इंसान इसकी लाइफ में बना ही नहीं रह सकता, या लंबे समय तक कोई भी इंसान इसके साथ में अच्छी तरीके से नहीं बना रह पाएगा, ऐसा भी इस पर्सन को डर है। इसलिए मैं अकेला ही ठीक हूँ, इसलिए मैं अकेला ही बढ़िया हूँ, ऐसा ये पर्सन को लगता है। ठीक है, आपके जो पर्सन है ये अपनी पर्सनल ग्रोथ पे कॉन्सेंट्रेटेड है और जो गलतियां इन्होंने अपनी लाइफ में पहले कर ली हैं वो गलतियां ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। स्पिरिचुअलिटी से डिस्कनेक्टेड है ये पर्सन डेफिनेटली। इनको स्पिरिचुअल चीज़ों पे इतना यकीन नहीं है, इतना भरोसा नहीं है। पहले शायद ये वहाँ पर भी मात खा चुके हैं या चोट खा चुके हैं। पहले इन्होंने किसी पर भरोसा किया था और उन्होंने इनको चीट कर लिया, उन्होंने इनको कुछ ऐसा कर लिया कि इनको लगता है कि बाबा रे मुझे इसे साधु संन्यासियों से इनसे सबसे दूर रहना चाहिए मुझे, क्योंकि ये चीटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू स्पिरिचुअलिटी से भी भाग रहे हैं, मतलब ठीक है ये आडंबर से भागते हैं, ये अंधविश्वासों से भागते हैं, ये धार्मिक रीति रिवाजों से भागते हैं, लेकिन शायद ये स्पिरिचुअलिटी और धार्मिकता को एक ही समझ रहे हैं और ये ट्रू स्पिरिचुअलिटी से भी भाग रहे हैं, ये ट्रू स्पिरिचुअल गाइडेंस से भी भाग रहे हैं। और इनको ऐसा भी लगता है कि आध्यात्मिकता एक ढोंग है, एक दिखावा है और वहाँ पर रहकर वो सब कुछ नहीं अचीव किया जा सकता जो कि एक्चुअल में रियल में फील्ड में वर्क करके अचीव किया जा सकता है। इनको ऐसा भी लगता है कि जो लोग जिंदगी की असली सच्चाई से भाग रहे हैं, जो जिंदगी में असली स्ट्रगल से भागते हैं, वो आध्यात्मिकता का ढोंग करते हैं, वो दिखावा करते हैं। ये पर्सन आपके बारे में नहीं, ये साइन इन जनरल ये सोचते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो ना, तो ये आपको ऐसा देखते होंगे, इनको ऐसा लगता होगा कि मतलब ये आपकी बातों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते होंगे। इनको ऐसा लगता है कि you are an emotional fool, you are a spiritually you means if you are spiritual that means you are dumb। ये इस पर्सन को लगता है, मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा इस पर्सन को लगता है आपके लिए। अगर आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो, अगर आप बहुत धर्म ध्यान की बातें करते हो, अगर आप बहुत मतलब बहुत ज्यादा आप विश्वास करते हो, तो इस पर्सन को आपके लिए ऐसा लगता है कि यू आर डम, आप व्यवहारिक नहीं हो, लोग आपको आसानी से धोखा दे। और ये पर्सन भी इवन इसको लगता है कि आपको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। ठीक है, आपको तो कुछ भी मतलब आप इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप अंधविश्वासी हो, चीज़ों को लेकर आप अंधविश्वासी हो, आपके जो बिलीफ सिस्टम है ना वो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल ख़राब है और इसमें आप धोखा खाओगे, इसमें आप कभी मात खाओगे। इन चीज़ों में मत पड़ो, ये ऐसी बातें मत करो, इन गुरुओं के चक्कर में मत पड़ो, इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, या फिर ये सारी बातें तुम जो करते हो धर्म की और अध्यात्म की और पता नहीं कौन कौन सी तुम बातें करते हो, ये बातें मत करो, एक दिन बड़ा धोखा खाओगे। और मैं इन बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला, मुझे इन बातों से कोई भी मतलब नहीं है। लाइफ में ये है कि काम करो, कर्म करो और कर्म जो जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा। लाइफ में जिंदगी में आए हो तो अपने बलबूते पर अपनी लाइफ बनाओ। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर अपने कर्म से मत भागो। इस तरह का इस पर्सन का कुछ थोड़ा एटीट्यूड मुझे आपके प्रति मतलब इन जनरल आपके लिए लगता है। इस बात पर हो सकता है कि आपकी इनसे कई बार बहस भी हो जाती होगी, मतलब काफी अच्छी वाली तकरार हो जाती होगी आपकी इनसे, राइट। जो आप और फिर उसके बाद में ये इमोशनली आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते होंगे कि नहीं भाई इससे मेरे को इससे भाई कोई मतलब नहीं है। ऐसा आपके साथ में होता हो, इमोशनल लेवल पर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो क्योंकि वैचारिक तौर पर आपके विचार मैच नहीं करते, फिर आप इमोशनल लेवल पर भी डिस्कनेक्ट हो जाते हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। और उसके बाद फिर आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं ये पर्सन के साथ मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ तो आगे नहीं, बोरिंग हो आप। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बोरिंग हो, आपसे तो दूरी बना के रखना ज्यादा बेटर है। ओके, हालांकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि ये आपकी एनर्जी मीन्स आपकी कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, कहीं ना कहीं इंसान आपके साथ एस्टेब्लिश करना चाहता है चीज़ों को। लेकिन जैसे ही डीप डाउन जाती होंगी ना, जैसे ही टॉक्स डीप में उतरने लगती होंगी वैसे ही आपके बीच में तकरार शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके बेसिक जो आप दोनों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं लाइफ को लेकर, रिलीजन को लेकर, स्पिरिचुअलिटी, वो इतने ज़्यादा डिफरेंट है कि ये आदमी, ये जो भी पर्सन ये ऑफेंडेड फील करने लग जाता है आपके सामने कि नहीं
अगर ये सब कुछ तुम्हें ये सब करना है या तुम्हें ये सब सोचना है तो नो, आई एम नॉट रेडी फॉर ऑल दैट, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि ना इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत नैरो माइंडेड हो, आप बहुत मतलब आप फिक्सेटेड माइंडेड हो, कि आपके दिमाग में जो चीजें फिक्स हो गई बस वो फिक्स हो गई, इससे ज्यादा आगे आप कुछ सोच ही नहीं सकते। आपकी सोच सीमित है, आपकी सोच आपके सोच के दायरों को आपको बढ़ाने की जरूरत है, आपको नई तरीके से लाइफ को सोचने की जरूरत है, आपको नई तरीके से जिंदगी को देखने की जरूरत है। दुनिया में और भी बहुत कुछ है, आप कहाँ अटके हुए पड़े हो, और आप निकलो अपने इस छोटे से चीजों में से और बाहर निकलो और देखो कि बाहर क्या हो रहा है। ये ऐसा इस पर्सन को आपके लिए लगता है। ओके, सो वेयर इज दिस हेडिंग टुवर्ड्स, ये रिलेशनशिप आगे कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये काफी डिफरेंट तरह की दो एनर्जीज हैं जो कहीं से भी फिलहाल तो मैच होने की वो वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, चाहे किधर भी जा रहा है ये रिलेशन, जा फॉरवर्ड ही रहा है और जा पॉजिटिव दिशा की तरफ ही रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी बात पर बिल्कुल अड़े हुए हो, आप बिल्कुल कंफर्म हो कि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, और ये पर्सन भी अपनी बात पे पूरा अड़ा हुआ है कि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और कहीं ना कहीं ये बात, क्योंकि ये आपको खुश करने के लिए अपने कॉन्सेप्ट्स को चेंज नहीं कर रहे, नहीं, आप इनको खुश करने के लिए अपने कॉन्सेप्ट्स को चेंज कर रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव डेवलपमेंट लेकर आ रही है। राइट, ये पर्सन आपकी इस बात की वैल्यू तो करता है कि आपके जो भी बिलीफ सिस्टम्स है वो इतने स्ट्रांग है कि आपको हिलाया नहीं जा सकता, और इस बात की ये पर्सन रेस्पेक्ट डेफिनेटली करता है। और आपकी स्पिरिचुअलिटी के कारण आपके अंदर ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो उनके अंदर नहीं है, वो उस चीजों को भी देखता है और इसलिए भी ये आपकी रेस्पेक्ट करता है। और आप इस पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हो कि वो कितनी अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है, भले ही वो स्पिरिचुअली डिस्कनेक्ट है, बट उसके अंदर ऐसी बहुत सारी ह्यूमनली क्वालिटीज हैं जो कि एडमायर करने के लायक है। तो भले ही वो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता, पर स्टिल वो एडमायर करने के लायक है, ऐसा मुझे लग रहा है। और आप भी इसलिए इस पर्सन के साथ में, इट्स लाइक यू आर कम्युनिकेटिंग। बीच में कभी कभी डिस्कनेक्ट जरूर या पहले हुआ होगा, लेकिन अभी इस समय में तो मुझे लगता है कि आप उनके लेवल पर जाकर उनकी चीजों को समझने की कोशिश करो, या फिर करोगे ऐसा आप कि ये इतना एडमेंट क्यों है अपनी चीजों पर। एक बार मैं जाके देखूं, प्रैक्टिकल लाइफ को जीकर देखूं, स्पिरिचुअलिटी को एक बार साइड में करके लाइफ को प्रैक्टिकली जीकर देखूं, इसके एंगल से मैं लाइफ को समझने की कोशिश करूं। और जब आपने इसके एंगल से लाइफ को समझने की कोशिश किया तो आपको लगा होगा ये चीजें भी इतनी बुरी नहीं है, इतना इस तरह ये भी कोई इतना बुरा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट भी कोई इतना बुरा नहीं है। और यू आर लाइक हाँ ठीक है, इस पर्सन से बात की जा सकती है, इसके साथ टॉकिंग टर्म्स पे तो आ जा सकता है। और यही सेम चीज ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है कि एक बार इसके पर्सपेक्टिव से देखो तो सही, सब कुछ भगवान पर सरेंडर करके देखो, सब कुछ अध्यात्म पे सरेंडर करके देखो। एक बार जो ये कह रहा है इस चीज, अगर ये इसके पर्सपेक्टिव से ये भी सही ही जा रहा है, ये भी तो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, ये मेरे जैसा नहीं है फिर भी ये लाइफ में सक्सेसफुल है, ये मेरे जैसा नहीं है फिर भी अपनी लाइफ में हैप्पी नजर आ रहा है, तो इसके कॉन्सेप्ट उतने भी बुरे नहीं हो सकते जितना कि मुझे लग रहा है। और इसलिए ये पर्सन आपको समझने की और आप इस पर्सन को समझने की कोशिश करें, और आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आप उनके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा फ्यूचर में होने वाला है। और ये रिलेशन इस वक्त चाहे कहीं भी स्टक हो, ये बहुत फास्ट मूवमेंट मतलब इसका होने वाला है, इसमें डेवलपमेंट होने वाला है। अब मुझे ऐसा भी लगता है कि ये इंसान एक लेवल ऑफ फिजिकल सक्सेस की तरफ इसको काफी कुछ मिल चुका है, अब ये ना अध्यात्म की तरफ मुड़ने वाला है। और जब ये अध्यात्म की तरफ मुड़ना चाहता है, ये अध्यात्म में ये कुछ गाइडेंस पाना चाहता है, इसको आपके सिवा और कोई नजर नहीं आता जो इसको सही रूप तरीके से गाइड कर सके। तो अभी ये सोच रहा है कि ठीक है, अभी मुझे इनके पास जाना चाहिए, मुझे इनसे बात करनी चाहिए, ये इनके क्या कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को मुझे समझने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा मुझे हो वी हैव मून कार्ड। देखिए सबकॉन्शियस माइंड में वो भी आपकी तरफ और आप भी उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप भी उनसे बात करना चाहते हैं, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड आप दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम है, आप दोनों एक दूसरे के ट्रू मे बी सोलमेट्स, मे बी ट्विन फ्लेम्स हैं, मे बी ट्रू पार्टनर्स हैं। कोई एक ऐसी चीज जो आपको अलग नहीं कर पा रही है, हालांकि इनके विचार आपसे बहुत अलग रहे, आपके विचार उनसे बहुत अलग है, फिर भी आप देखेंगे कि सब कुछ होते हुए भी चीजें फॉरवर्ड ही जा रही हैं।
दिखने में ऐसा लगता है जैसे कि आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, जैसे ये रिलेशन खत्म हो रहा है, बट ये रिलेशन खत्म होने की बजाय फिर भी डेवलप ही हो रहा है, पॉजिटिव डेवलप ही हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस रिलेशन का जो बेस है ना, वो इनका ईगो नहीं है या वो आपका स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, ये इसके पीछे एक ट्रू लव कनेक्शन है जो आप लोगों को किसी भी हालत में, चाहे आप कैसे भी मानसिकता में हो ना, आपको अलग नहीं होने देता, क्योंकि लव अभी भी वहां पर है जहां इसको होना चाहिए। लास्ट कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इसलिए इस रिलेशनशिप पर फिर से इसको फिर से कंसीडर किया जाए, इस पर फिर से वर्कआउट किया जाए, ऐसा मुझे लगता है। यू बोथ आर डिटरमाइंड कि वाओ, यू बोथ आर डिटरमाइंड। अपने अपने लेवल पर आप दोनों ने अपनी अपनी जगह पर अपने आप को साबित कर दिया है या कर दोगे आप ऐसा। और जब आप अपने अपने आप को खुद को साबित करना है, पहले आप क्या कर रहे थे, इस पर्सन को साबित करना चाह रहे थे कि आप सही हो, और ये पर्सन आपको साबित करना चाह रहा था कि ये सही है, लेकिन अब इसने अपने आप खुद को साबित कर दिया कि मैं जो हूँ बेस्ट हूँ, सही हूँ। आपने अपने आप को खुद को साबित कर दिया कि मैं जो हूँ बेस्ट हूँ, सही हूँ। अब आप इनको प्रूव करने के लिए कुछ नहीं कर रहे, ये आपको प्रूव करने के लिए कुछ नहीं कर रहे, और इसलिए जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व होने ही वाले हैं, क्योंकि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो हमारे अपने लिए कर रहे हैं। और यही सही तरीका होता है किसी रिलेशन को आगे बढ़ाने का, जहां आप किसी और के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं और उसको दूसरा व्यक्ति एडमायर करता है। आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं जिसको ये एडमायर करते हैं, ये अपने लिए कुछ कर रहे हैं जिसको आप एडमायर करते हैं, और इसलिए ये स्पार्क फिर से जनरेट होने वाला है या हो सकता है। पहले वाले ही बिल्कुल ऐसा लगा होगा कि ये चीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है ये चीज, और हो ही चुकी थी आई थिंक, लेकिन ये स्पार्क फिर से जनरेट हुआ है क्योंकि आप दोनों ने अपने अपने लेवल पर फुलफिलमेंट को, कंप्लीटनेस को अचीव किया है। दैट इज व्हाट आई कैन सी फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की, क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था, गाइडेंस किससे लूंगी मैं, बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने ये खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा, रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स
कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को ज़रूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना मैम, एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती हैं हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ।
अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगे आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सके आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला।